Hello, guys. I hope you are doing great. Today, I will discuss one very beautiful article from the Hindu newspaper and welcome back on my platform after so long because due to some urgent work, I could not present in front of you. But today onwards, I would try to become persistent in this regard. And today, like I have pick up a particular article, a climate change for survival guide to act on. तो मतलब क्या है क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल जो ये अपना वातावरण चेंज हो रहा है उसमें सर्वाइवल कैसे होगा गाइड टू एन एक्ट ऑन। तो इसमें हम जानेंगे कि भाई कैसे कैसे राइटर कह रहा है सजेशन दे रहा है कि क्या करना चाहिए हमें इन चीज़ों से अडॉप्ट करने के लिए ताकि हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो इसमें से मैंने जो अच्छा कंटेंट है वो एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मैंने निकाल लिया ताकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। तो आईपीसीसी के बारे में हम बात करेंगे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब कई कई देशों के बीच में है जो इंटर गवर्नमेंटल के बीच में पैनल है ये जो क्लाइमेट चेंज पे बात करता है। ये सिंथेसिस रिपोर्ट है। सिंथेसिस तो होगा अमालगमेशन होता है कि भाई कम्बिनेशन होता है, सिंथेसिस होता है ना, तो कई चीज़ों का मिश्रण होता है। रिपोर्ट है ये आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट एंड व्हाट डज इट से, ये क्या कहती है। तो कंटेक्स्ट क्या है इसका, क्या संदर्भ है इसका, हम बात करेंगे कि भाई ये क्या रिपोर्ट कहती है। द इंटर गवर्नमेंटल, जो मैंने बताया कि दो देशों के बीच में मतलब कई देशों के बीच में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज इस रिपोर्ट्स, इसने रिलीज़ कर दिया। देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, रिलीज मतलब ये कर चुका है। तो पास्ट टेंस में बात हुई है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इट्स सिंथेसिस रिपोर्ट फॉर द सिक्स्थ असेसमेंट साइकिल। जो ये साइकिल जो पीरियड चल रहा है वो सिक्स असेसमेंट साइकिल। असेसमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को एक पैरामीटर पे जांच करना। रिसेंटली इज इन इंटरलेकन स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड में जगह है इंटरलेकन, वहाँ पे ये हुआ है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स, ये देखो द रिपोर्ट एट, ये अपना आर्टिकल है, ये यूज़ किया। द रिपोर्ट मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हाईलाइट्स ता है, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो द रिपोर्ट हाईलाइट्स द अर्जेंसी ऑफ ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ड्रास्टिकली होता है बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में, ड्रास्टिकली बिल्कुल होलसम चेंज होता है ना, बोलते हैं आई हैव चेंज माई सेल्फ ड्रास्टिकली एंड होलसम मतलब पूरी तरह से। तो ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर रहा है। एंड टू लिमिट राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, जो ग्लोबल टेम्परेचर है राइजिंग बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर्स बाई 1.5 डिग्री। आपको पता है कि फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो इंडस्ट्री बनने से पहले 1960 से पहले की बात है कि उससे जो 1.5 डिग्री एवरेज बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट 2015। आपको पता है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी या जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, डिसाइड हुआ था कि भाई 1.5 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने देंगे और ज़्यादा हो सके तो 2 डिग्री टेम्परेचर तक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इट आल्सो एम्फेसाइज्ड, मतलब जोर दिया द नीड टू अडोप्ट टू ह्यूमन कोज क्लाइमेट चेंज थ्रू। तो ह्यूमन के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज किया गया कारण बना है ह्यूमन, जिसका थ्रू दी मेन स्ट्रीम इफेक्टिव, मेन स्ट्रीम मतलब उसको आगे लेके आना है एकदम से, मतलब स्ट्रीम में लेके आना है, एक लाइन में लेके आना। इफेक्टिव एंड इक्विटेबल एक्शन, इफेक्टिव जो एक्शन लिया जाएगा, इक्विटेबल मतलब सबके द्वारा बराबर बराबर लिया जाएगा, और इफेक्टिव होगा जो का रिजल्ट देने वाला होगा, रिजल्ट अकरिंग जो भी एक्शन होने चाहिए। फॉर ए लिवेबल मतलब जहाँ पे रहा जा सके, सस्टेनेबल मतलब आगे हम परकोलेट कर सकें जिन चीज़ों को जो हमें मिली अपने बच्चों को, सस्टेनेबल बोलते हैं कि आगे उनको फैमिली को भी हम ट्रांसफर कर सकें, फ्यूचर फॉर ऑल, सबके फ्यूचर के लिए। तो ऐसे ऐसे एक्शन लेने की बात की है। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, इट इज़ द, क्या है आईपीसीसी, इट इज़ द यूनाइटेड नेशन बॉडी। यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी बॉडी है ये, एस्टैब्लिश बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया आईपीसीसी जो पैनल है। एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNP इन 1988। तो आप इससे को याद रख सकते हैं, किसी अगर मान लो आप 1988 में बर्थ हुआ या आपको कोई फ्रेंड का, तो याद रख सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिल के इनका एक मतलब कोहोर्ट, इनके संगठन से बना हुआ है आईपीसीसी। द मेन एक्टिविटी, जो इसका मेन काम क्या है ऑफ द आईपीसीसी इज़ द प्रिपरेशन, ये प्रिपेयर करता है ऑफ रिपोर्ट्स असेसिंग द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज लाइक द असेसमेंट रिपोर्ट। ये असेसमेंट रिपोर्ट को
करता है, स्पेशल रिपोर्ट होती हैं या उनको, या मैथडोलॉजिकल रिपोर्ट्स, जो मेथड रिपोर्ट है उनको, इनको कंपाइल करता है और ये सबके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ स्पेशल रिपोर्ट होती हैं या कोई पर्टिकुलर मेथड यूज़ होता है रिपोर्ट बनाने के लिए, या कोई चेंज होता है उसमें असेसमेंट रिपोर्ट में, उसके बारे में बात करता है। द असेसमेंट रिपोर्ट्स आर ए की इनपुट इनटू द इंटरनेशनल नेगोशिएशन टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को, ये जो नेगोशिएशन है चेंज करने के लिए इफेक्टिव यूज करता है। द IPCC डज नॉट इट सेल्फ इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च। ये खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता, इंस्टेड मतलब इसकी बजाय, इंस्टेड मतलब की जगह, आप बोलते हैं ना, मतलब कई बार बोलते हैं कि भाई मैं अपने फादर की जगह यहाँ आया हूँ, तो वैसे बोलोगे आई केम हेयर, मतलब मैं आया था, आई केम हेयर, वो आपकी सेकेंड फॉर्म यूज़ की, तो केम आया था यूज़ होगा, आई केम हेयर इंस्टेड ऑफ माई फादर, मैं अपने पिताजी की जगह आया था। इट्स रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन द, इसकी रिपोर्ट किस पे बेस होती है, ऑन ऑल दी रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब उसी चीज़ से रिलेटेड होती है, पर्टिनेंट होती है, मतलब जो टू दी टॉपिक होती है, रिलेवेंट साइंटिफिक लिटरेचर, जो इससे संबंधित, जो क्लाइमेट से संबंधित साइंटिफिक लिटरेचर आया हुआ होता है, रिलेटेड क्लाइमेट चेंज एंड ड्राप लॉजिकल कंक्लूजन। ये तो मतलब निकालता है, लॉजिकल कंक्लूजन निकालेगा, कोई रिसर्च रिपोर्ट का उसका कंक्लूजन निकालेगा। जो पैनल है ये, इस पैनल में जो गवर्नमेंट रहती है, IPCC सिंथेसिस रिपोर्ट बोलते हैं उसको, SYR। इट इज़ ए कंपाइलेशन, कंपाइलेशन मतलब इकट्ठा करना कई चीज़ों को, कंपाइलेशन ऑफ द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट। जो छठी असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसको बोल दिया कि भाई ये सिंथेसिस असेसमेंट रिपोर्ट है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स फ्रॉम द 3 वर्किंग ग्रुप। 3 वर्किंग ग्रुप में जो रिपोर्ट लेके आए हैं उनका अमालगमेशन बोलते हैं, सिंथेसिस रिपोर्ट बोलेंगे इसको। तो वर्किंग ग्रुप 1 है जो इवेल्युएट, ये इवेल्युएशन करता है, मापता है, मेजर करता है फिजिकल साइंस, जो बेसिस ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से क्या फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है क्लाइमेट का, उस पर ये बात करेगा वर्किंग ग्रुप 1। वर्किंग ग्रुप 2 क्या बात करता है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट्स। तो उसका जो इम्पैक्ट्स क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट पे, आदमियों की लाइफ पे, अडोप्टेशन, आदमी कैसे अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ों को, और वल्नरेबिलिटी, और कहाँ पे ज़्यादा मतलब हानि पहुँच सकती है। वर्किंग ग्रुप 3 क्या बात करेगा, इवेल्युएट द मिटिगेशन। तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, कम करने के तरीके क्या हैं, इसको इवेल्युएट करेगा वर्किंग ग्रुप 3। तो SYR जो सिंथेसिस रिपोर्ट है इसकी, आल्सो ड्रू। तो देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो आपको पता है पास्ट में बात की, ड्रू इसने क्या मतलब खींचा, फ्रॉम स्पेशल रिपोर्ट बेस्ड ऑन दी ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री। तो इस रिपोर्ट से भी, जो ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री के नाम से 2018 में रिपोर्ट आई थी, उससे भी कुछ स्पेशल रिपोर्ट लिए इसने। सेकंड है कि क्लाइमेट चेंज एंड लैंड 2019 में, जो क्लाइमेट चेंज एंड लैंड 2019 में रिपोर्ट आई, उसके भी कुछ एसेंस लिया है इसने, सार लिया है। एंड द थर्ड वन इज द ओशन एंड क्रायोस्फीयर। द ओशन एंड क्रायोस्फीयर ए चेंजिंग क्लाइमेट, ये भी 2019 में रिपोर्ट आई थी। तो 2019 की रिपोर्ट, एक 2018 की जो 1.5 डिग्री के नाम से 2018 की, और ओशन एंड क्रायोस्फीयर चेंजिंग रिपोर्ट है, या जो क्लाइमेट चेंज एंड लैंड रिपोर्ट भी आई है। तो इन तीनों का एक मिला के कंपाइलेशन करके उन्होंने सिंथेसिस रिपोर्ट बनाई है। जो सिंथेसिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन द वेक ऑफ, मतलब किसके मद्देनजर रखते हुए, वेक ऑफ का क्या होता है, के मद्देनजर रखते हुए। आप बोलते हैं ना कि भाई इन द वेक ऑफ यूर लाइक वेरी ड्रेजरी कंडीशन, मतलब आपकी जो बुरी हालत है उसको देखते हुए, आई एम गिविंग यू सो मच मनी, ये ऐसे ऐसे बोल सकते हैं आप कन्वर्सेशन में अपने। इन द वेक ऑफ मेजर ग्लोबल अपहीवल्स, अपहीवल्स मतलब होता उथल पुथल हो जाना, ब्रोट अबाउट दी। तो ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है किसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई उथल पुथल हुई है जो कोविड-19 के बाद, एंड द रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन पे, एंड द सब्सिक्वेंट, उसके बाद में जो इन द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हुआ है। तो इसको देखते हुए नजर ये रिपोर्ट जारी की है। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द SYR, इसकी की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की। नंबर 1 है कि एक्सेस मतलब ज़्यादा एमिशंस होते हैं, प्रदूषण फैलता है, फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव रेज ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री। तो जो आदमियों के एक्टिविटी से 1.1 डिग्री ऑलरेडी पहुंच चुका है अबव दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो 1850 या 1900 के बीच में हुआ था। तो ये देखो इंडस्ट्री जब तक डेवलप नहीं हुई थी, 1900 कंसिडर किया, 1850 से 1900 के बीच में। तो इनसे हम 1.1 डिग्री टेम्परेचर पे आप ऑलरेडी आ चुके हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अनइक्विवोकली, मतलब इसको कोई इसमें शक नहीं है, या इक्विवोकली होता है कि सब बराबर, इसमें अनइक्विवोकली कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है इसने, विद ग्लोबल नेट एंथ्रोपोजेनिक जो आदमी एक्टिविटी करते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुआ है 54% हायर देन दी लेवल इन 1990। तो मतलब जो 90 में जो पॉल्यूशन था उससे हम 54% हायर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं, अभी ये दिक्कत आ रही है। ऑल कंट्रीब्यूशन हैव वेरीड बाय कंट्री, तो ये हर कंट्री के कंट्रीब्यूशन है वेरीड कर रहे हैं, डिफरेंट हैं। एंड इनकम ग्रुप्स, एंड द इनकम ग्रुप्स विद अराउंड 35% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन।
तो इनकम ग्रुप है जो 35% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है। मतलब क्या है, ये जो कहना चाहते हैं कि भाई 35% पॉपुलेशन जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के भी तरह हैं। तो लिविंग इन कंट्रीज एमिटिंग मोर देन 9 टन CO2 पर कैपिटा, मतलब हर एक आदमी 9 टन से ज़्यादा जो CO2 एमिट करता है वो उसका ये असर है। और ये बोल रहे हैं कि लगभग 35% जो आदमी हैं ऐसे देशों में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक आदमी 9 टन से CO2 ज़्यादा एमिशन करता है, वाइल 41% और 41% आदि ऐसे रहते हैं जहाँ पे एमिट लेस देन 3 टन, मतलब 3 टन से कम CO2 एमिशन करता है। कुछ 41% आदमी ऐसे देशों में रह रहे हैं ग्लोबली। तो 35% ऐसे रह रहे हैं जो 9 टन पर कैपिटा, मतलब एक आदमी 9 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उस कंट्री में, वहाँ एरिया में लगभग 35% रह रहे हैं और 41% रह रहे हैं जो 3 टन से कम छोड़ते हैं। दिस हैज़ लेड टू द एक्सट्रीम एंड अनप्रिडिक्टेबल मतलब अनफोर्सिन, जिसको पहले आपने अनुमान न लगाया हो। तो दिस हैज़ लेड, देखो यहाँ पे जानने की बात है, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका। तो हैज़ लेड इसकी वजह से क्या आगे बढ़ा है कि एक्सट्रीम एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट बने हैं, राइजिंग ह्यूमन हेल्थ एंड फॉर्चून एंड इकोसिस्टम। तो इवेंट्स रिस्क खतरे में डाल रहे हैं ह्यूमन हेल्थ को, फॉर्चून्स को, उसके भाग्य को, एंड इकोसिस्टम्स को भी खतरे में डाल रहे हैं। इट हैज़ आल्सो मेड पीपल मच मोर ससेप्टेबल टू द फूड, तो फूड को ससेप्टेबल हो गए हैं आदमी, वल्नरेबिलिटी आ गई है, फूड सिक्योरिटी भी आ गई है, वाटर शॉर्टेज भी, एंड विद वल्नरेबल पॉपुलेशन डिसप्रोपोर्शनलिटी फेसिंग द ब्रंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो डिसप्रोपोर्शनलिटी क्या है, कोई मतलब पैसे वाला तो अडॉप्ट कर लेगा क्लाइमेट चेंज को, बट गरीब का क्या, पुअर कंट्री का क्या, दे आर अनेबल टू कोप अप दी विद दी एटमोसफेयर। अगर मान लो गर्मी हो गई, पैसे वाला आदमी तो AC यूज़ कर लेगा, कूलर यूज़ कर लेगा, बट द व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज़ लाइंग ऑन द रोड, जो प्लेंथ फेस होते हैं, तो दैट इज़ वेरी कम्बरसम टास्क फॉर देम टू मैनेज ऑल द एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ विद इन देयर इकोनॉमिक स्फेयर्स। तो वो अपने पैसे से नहीं मैनेज कर सकते, तो उनको ब्रंट झेलनी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज की, या फिर कोई आइलैंड कंट्री है उनको भी झेलना पड़ेगा। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है इन 2020 इम्प्लाइड मतलब इसमें अंतर्निहित है बात भाई, ये 2030 की रिपोर्ट है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो पहले क्या था, एक डिटरमाइंड किया था सबने 2021 में कि भाई हम इतना इतना कंट्रीब्यूशन करेंगे इसको कम करने के लिए, अनाउंस बाई अक्टूबर 2021 जो कि अक्टूबर 2021 में डिसाइड हुआ था कि भाई इतना इतना हम कंट्रीब्यूशन देंगे पैसा इसको क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। मेक इट लाइकली दैट वार्मिंग विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दी 21st सेंचुरी, मतलब ये सेंचुरी का एंड होगा जब 2100 साल में पहुंच जाएंगे हम, इस तक हम 1.5 डिग्री क्रॉस कर देंगे। एंड हार्डर टू लिमिट बिलो, मतलब 2 डिग्री से नीचे मेंटेन करना मुश्किल होगा, 1.5 तो पहुंच ही जाएंगे। देयर में सम इरिवर्सिबल चेंजेज, मतलब उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उनको वापस मतलब ये है जो गड़बड़ होगी इसको वापस अनड्यू नहीं किया जा सकता इन द क्लाइमेट सिस्टम व्हेन टिपिंग पॉइंट्स आर रीच, जब एक मतलब इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे उससे वापस रिवर्स नहीं हो सकते हम। सच एट द लॉस ऑफ द ग्रीनलैंड और वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट्स, तो ग्रीनलैंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट्स भी ख़त्म हो जाएगी, जो अंटार्कटिक में आइस की शीट्स हैं। तो आपको पता है इससे क्या वाटर लेवल अप हो जाएगा। एट करंट एमिशन लेवल्स द रिमेनिंग कार्बन बजट कितना बचा हुआ है, मतलब हम इतना कार्बन एमिशन कर सकते हैं, इतना बजट बचा हुआ है 500 गीगाटन CO2, मतलब अभी अगर वो 1.5 डिग्री वाला टारगेट देखें 2100 सेंचुरी तक का, तो भैया अपने पास 500 गीगाटन CO2 एमिशन नहीं बचा, कार्बन क्रेडिट बचा फॉर ए 50% लाइकलीहुड ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री। तो मतलब क्या है, जो 50% अगर हम उसको ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री से कम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो 50% ही बचा है। परसेंट लाइकलीहुड ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री इज लाइकली टू बी डिप्लीट क्या खत्म हो जाएगा इफ़ द एनुअल CO2 एमिशन बिटवीन 2020 एंड 30 स्टेड ऑन द एवरेज। अगर मान लो 2030 तक जो एवरेज रहेगा तो ये ख़त्म जल्दी ही हो जाएगा, जो अपना कोटा बचा है भाई, बजट बचा है, बजट ग्रीन हाउस एमिशन का एट द सेम लेवल एज 2019, अगर 2019 पे ऐसे चलता रहा तो लेवल पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट बी कट बाई 43% बाई 2030। अगर हमें कंट्रोल में करना है तो इनको 43% कट करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2030 तक, कंपेयर टू दी 2019 में छोड़ रहे थे उसके मुकाबले में इसको 43% कम करना पड़ेगा। एंड CO2 एमिशन मस्ट बी कट बाई 48%, तो CO2 का जो एमिशन है वो 48% कम करना पड़ेगा 2019 के लेवल से, तभी हम मेंटेन कर पाएंगे। दिस मस्ट बी अकम्पनीड मतलब इसके साथ साथ में क्या कर सकते हैं,
by reaching global and net zero CO2 emission in early 2050। तो 2025 तक क्या है, हमें नेट जीरो एमिशन पे पहुंचना पड़ेगा। नेट जीरो पे मतलब क्या है, बहुत कम एमिशन करना पड़ेगा CO2 का। द वल्नरेबल कम्युनिटीज़ विच हु हैव हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड द लिस्ट टू क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे भी कई देश हैं जिन्होंने बिल्कुल कम कंट्रीब्यूट किया कार्बन एमिशन में या क्लाइमेट चेंज में सॉरी, बिंग डिस्प्रोपोर्शनेटली, मतलब उनको उसके अनुपात में अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उन्होंने हालांकि एमिशन कम किया है, डेवलप कंट्री ने कर लिया, बट जो पुअर कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, उन्होंने बहुत कम एमिशन किया है। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, बिटवीन 2010 से 20 के बीच में ह्यूमन मोर्टेलिटी फ्रॉम फ्लड्स, ड्रोट एंड स्टॉर्म्स वाज 50 टाइम हायर दिन हाईली वल्नरेबल रीजन। तो बाढ़ से क्या है 15 टाइम ज़्यादा गुना आदमी मर रहे हैं कंपेयर टू द रीजन्स विद द लो वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे कम वल्नरेबल है। मान लो जो आइलैंड कंट्री है वहाँ पे 15% आदमी ज़्यादा मर रहे हैं बाढ़ से। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सी वाटर राइज हो रहा है, तो उससे दिक्कत आ रही है। व्हाट आर दी इम्प्लीकेशन, क्या दिक्कत है इस रिपोर्ट में, जो है रिपोर्ट फॉर इंडिया के संदर्भ में, इसमें क्या रिपोर्ट में क्या दिक्कत है। विद द राइज इन सी वाटर लेवल विच द IPCC रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेड एज 7 mm पर ईयर। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 7 mm पानी है ऊपर लेवल आ रहा है पर ईयर 2006 से 2018 तक। 2006 से 18 तक क्या है 7 mm पर ईयर पानी ऊपर आया है। तो कंपेयर टू दी 1.9 mm पर ईयर बिटवीन 1971 टू 2006। 71 से 2006 के बीच में 1.9 mm चढ़ रहा था, अभी 7 mm पानी पर ईयर चढ़ रहा है ऊपर लेवल जो सी वाटर। इंडिया इज़ फेसिंग ए ह्यूज चैलेंज विद दिस लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी 7500 पता है आपको कोस्ट लाइन है, तो बहुत लंबी चौड़ी हमारी कोस्ट लाइन है। सुनामी भी वन ऑफ द कोज फॉर द क्लाइमेट चेंज ओनली। तो भाई यहाँ पे रिस्क है इस चीज़ का। रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंड क्या किया गया, क्या सिफारिश की गई है रिपोर्ट ने, तो ये बोलेंगे डीप सिस्टमेटिक चेंजेस अक्रॉस ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर। जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर हैं उनमें क्या है हर जगह से चेंज होना है। आर नीडेड टू रिड्यूस, बहुत ज़रूरत है उनकी, आर नीडेड टू रिड्यूस एमिशन ऑन ए सस्टेन बेसिस। उनको पोल्यूशन कम करना है सस्टेन करने के लिए। दिस कुड बी डन बाय शिफ्टिंग टू लो कार्बन इकोनॉमिक सिस्टम। तो लो कार्बन इकोनॉमिक सिस्टम मतलब ऐसा हमें कार्बन एमिशन कम करना है, ऐसी एक्टिविटी करनी है इंडस्ट्री से कि ग्रीन हाउस एमिशन कम हो। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं वाइड स्प्रेड मतलब फैला हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन करो लंबे चौड़े हिसाब पे, बहुत इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करो, कार्बन एमिशन ना हो। फ्यूसिल फ्यूल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, कोयल यूज़ नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल अडोप्ट करने चाहिए। डाइवर्सिफाइंग एनर्जी जनरेशन टूवर्ड्स, तो अपना आपको पता है कि विंड एनर्जी से और सोलर एनर्जी से हम कर सकते हैं, हाइड्रो पावर से भी कर सकते हैं, बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। रिस्टोर फॉरेस्ट को दोबारा से लगा सकते हैं। वाइल आल्सो रिड्यूसिंग ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, जो ट्रॉपिकल एरिया में डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काट रहे हैं उनको रोकना चाहिए हमें। पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो पॉलिटिकल क्या है इच्छा, तो ये क्या है हैंस क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट का तो मतलब क्या है कि भाई क्लाइमेट का रेजिलिएंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए विच सिक्स विन विन सॉल्यूशन, मतलब सबके लिए मतलब अच्छा होना चाहिए, दोनों प्रॉफिट होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। टू रिड्यूस कम करेगा और अवॉइड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एट द सेम टाइम इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, ऑफर्स ए क्लियर वे फॉरवर्ड। तो ये क्या है, यही एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।